हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या चीज़ है? दिल के खानों की रिपल्शन, ये खून से बढ़ जाते हैं और सिकुड़ने यानी कॉन्ट्रैक्शन से ये अपने अंदर का खून बाहर निकाल देते हैं। दिल के खानों में रिपल्शंस और कॉन्ट्रैक्शंस का एक दूसरे के बाद आना कार्डिकल साइकिल बनाता है। और जब एक मुकम्मल कार्डिक साइकिल मुकम्मल हो जाता है तो एक धड़कन बनती है जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं। अब ये देखें, एक मुकम्मल कार्डिक साइकिल किस तरह बनता है। अब हम वो चीज़ पढ़ेंगे किन किन मराहिल से गुजरता है, किन किन चीज़ों से गुजर के फिर हमारे पास एक धड़कन बनती है। एडियम और वेंट्रियोल्स रिपल्स होते हैं और खून एडियम में बढ़ जाता है। मतलब हमारा एडियम्स और वेंट्रियल्स रिलैक्स हुए, मतलब रिलैक्स हो गए और फिर खून एडियम में क्या हो गया, बढ़ गया जनाब। ठीक है, अब इस जो उसका बढ़ गया है तो वो हमारा क्या कहलाता है, कार्डिक डायास्लोट। क्या बनाता है, कार्डिक डायास्लोट कहते हैं उसको। अब जनाब वो बढ़ जाने के बाद वो तो हमारा हो गया ना एक, जिसको हमने नाम दे दिया कार्डिक, या जिसको हम कार्डिक कहते हैं, या कार्डिक डायास्लोट्स का, जिसको स्टॉल का नेम देते हैं। बढ़ जाने के फ़ौरन बाद दोनों एडियम सिकुड़ते हैं। अब पहले क्या थे, बड़े थे, अब क्या हुए, सिकुड़े हैं। सिकुड़े मतलब जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर हमने लफ्ज़ की बात की है यहाँ, और खून को वेंट्रियल्स में पंप कर देते हैं। ठीक है, वेंट्रियल्स में वो फिर क्या, खून को क्या कर देते हैं, पंप कर देते हैं जब दोनों एडियम सिकुड़ेंगे। ये हमने एडियम और वेंट्रियल्स का इंसान के दिल के अंदर बहुत क्लियरली पढ़ा था कि एडियम्स और वेंट्रियल्स क्या चीज़ होते हैं। अब ये कार्डिकल का ये जो पीरियड है ये हमारा क्या कहलाएगा, आर्टिकल सिस्टोल। क्लियर होगी बात। ऊपर वाले में खून बढ़ा तो क्या बन गया हमारा, कार्डिकल डायस्टोल, जबकि स्टोल, और जबकि सिकुड़े दोनों एडियम और फिर वो खून वेंट्रियल्स ने उसको आगे पंप कर दिया, भेज दिया, तो वो पीरियड कार्डिकल साइकिल का क्या कहलाएगा, आर्टिकल सिस्टोल। इसके बाद क्या होता है जनाब कि दोनों वेंट्रियल्स सिकुड़ते हैं और खून को जिस्म और फेफड़ों की जानिब पंप कर देते हैं। जब दोनों वेंट्रियल्स सिकुड़ गए, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुई उनके दरमियान, तो खून जिस्म के अंदर गया, जिस्म से फिर वो फेफड़ों की जानिब पंप कर देते हैं, भेज देते हैं। अब वेंट्रियल्स के सिकुड़ने के पीरियड्स को क्या कहते हैं, वेंट्रियल्स सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। अभी तक हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, कार्डिकल डायासिस्टोल, आर्टिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल। एक हार्ट बीट में डायास्ट्रोल तकरीबन 0.4 सेकंड के लिए रहता है। एक हार्ट बीट में डायास्ट्रोल तकरीबन कितना रहता है, 0.4 सेकंड के लिए। और जो हमारा एडियम, जो एट्रियल सिस्टोल है, वो तकरीबन 0.1 सेकंड के लिए रहता है। और फिर वेंट्रियल्स जो हमने लास्ट पे भी पढ़ा है, वेंट्रियल्स सिस्टोल, वो तकरीबन 0.3 सेकंड में मुकम्मल होता है। उसने कहा शक्ल 9.17 इसमें बताया गया। ये देखिए कार्डिकल जो डायासिस्टोल है वो 0.4 सेकंड, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। फिर जो हमारा एट्रियल है सिस्टोल वो 0.1 सेकंड, और फिर हमारा जो वेंट्रियल सिस्टोल है
वो फिर हमारा 0.3 सेकंड के लिए ये मरहला, ये सिस्टोल, ये एक कार्डिक साइकिल में रहता है। ये सारा जो हमने देखा ये हमारा था एक मुकम्मल कार्डिकल साइकिल। जब वेंट्रिकल्स सिकुड़ते हैं तो डाई स्पीड और हाई स्पीड वॉल्वोल्स बंद हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा था पीछे, डाइस स्प्राइट और बाइस स्प्राइट, जो मैंने पीछे भी बताया था, जहाँ पे हमने दायां एडियम्स, बायां एडियम्स, उसके वेंट्रिकल्स की बात की थी। अच्छा जी, अब डायासिस्ट्रोल और बाइकिस्पर्ट्स वॉल्व्स बंद हो जाते हैं तो उससे एक आवाज़ पैदा होती है जिसको हम कहते हैं लब। क्या आवाज़ पैदा हुई? लब। इसी तरह जब वेंट्रियोल्स रिलैक्स होते हैं तो फिर क्या होता है जनाब? अब ऊपर हमने बात की थी सिकुड़ने की, इधर बात क्या करनी है? रिलैक्स होने की। तो सेमी ल्यूनियर्स वॉल्वोल्स, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। वॉल्वोल्स का क्या काम था कि वो हमारे जो खून चला गया है वेंट्रिकल्स के अंदर, फिर वो पीछे की तरफ धकेलने नहीं देता, उसको रोकता है। तो वो हमने पढ़ा था सेमी ल्यूनियर्स वॉल्वोल्स के बारे में। अब जनाब क्या बात कर रहे हैं कि जब वेंट्रिकल्स रिपल्शंस होते हैं तो सेमी ल्यूनियर वॉल्वोल्स बंद हो जाते हैं तो एक आवाज़ पैदा होती है डब। ऊपर आवाज़ क्या पैदा हुई थी? लब। इधर क्या पैदा हुई? डब। लब डब को आवाज़ें सिस्टेटोस्कोप की मदद से सुनी जा सकती हैं। अब जनाब ये हमारे स्टेथोस्कोप का एक लफ्ज़ पड़ा है ये वाला। अब ये क्या चीज़ है? स्टेथोस्कोप जो हमारी है वो हमारी डॉक्टर्स के पास जाएं तो वहाँ चेकअप करने के लिए एक वो कानों में लगाता है, जैसे हैंड फ्री टाइप होती है। तो एक वो चीज़ होती है हमारे पीछे, पीठ पीछे, वो कहता है लंबी सांस लें। तो वहाँ से वो चेक कर लेता है कि हमारी हार्ट बीट कितनी चल रही है, किस हिसाब से चल रही है। तो वहाँ पे हमारा स्टेथोस्कोप काम देता है हार्ट बीट को चेकअप करने के लिए। तो ये था हमारा हार्ट बीट।